नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल साईं राधा में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सकट चौथ पर क्या नहीं करना चाहिए, जाने पूजा के नियम। आइए दोस्तों, सकट चौथ व्रत की सही तिथि के बारे में जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। इस साल 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का बहुत महत्व है। इसमें सकट चौथ व्रत का पर्व विशेष माना जाता है। आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत रखने के नियम क्या हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सनातन धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि से जुड़े कई व्रत त्योहार हैं। इन्हीं व्रत में सकट चौथ का त्योहार विशेष माना जाता है। यह व्रत गणेश जी और सकट माता को समर्पित है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। पहली बार सकट चौथ का व्रत रखने वालों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस व्रत के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, अब जानते हैं कि सकट चौथ व्रत रखने के कौन से नियम हैं। सकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के ही कपड़े पहनाना चाहिए। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाना ना भूलें। इस दिन तिल से बनी चीजों, तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जा सकता है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि सकट चौथ पर भूल कर भी न करें ये काम, वरना हो सकता है नुकसान। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं और माताओं को भूल कर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर ना पड़े। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन गणेश जी को मोदक का भोग लगाने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग पूजन में अशुभ माना जाता है। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी की खंडित मूर्ति भूलकर भी ना उपयोग में लाएं। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, सकट चौथ व्रत के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ को सकट तिलकुटा चौथ, तिलकुट, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान की दीर्घायु की कामना की जाती है। इससे संतान को सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि तिलकुट का व्रत क्यों रखा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को माताएं अपनी संतान की खुशहाली के लिए करती हैं। क्यों रखा जाता है व्रत, शास्त्रों की माने तो इस व्रत के बारे में भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से विघ्नहर्ता सभी विघ्न बाधाओं का नाश करते हैं और भगवान श्री गणेश संतान को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए दोस्तों, सकट चौथ के दिन गणपति महाराज को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सकट चतुर्थी का व्रत सभी कष्टों को दूर करता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू, गुड़, मूंगफली और गन्ने का भोग अर्पित किया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि सकट चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है। तो हम आपको सरल विधि बताते हैं। दिन भर निर्जला उपवास करें और मन ही मन गणेश जी की आराधना करते रहें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में गणेश जी की विधि विधान पूजा करें और इस दौरान सकट की कथा भी पढ़ें। फिर रात में चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर लें। और दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ये थी हमारी कुछ खास जानकारी। इस जानकारी को अपनाकर आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं और गणपति महाराज का पूरा आशीर्वाद पा सकते हैं। और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट अवश्य करें और इसके साथ ही बोलो गणपति महाराज की जय।